महाभारत की दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अक्सर छिपे रहते हैं। आज हम जानेंगे पांडु और उनके पुत्र सहदेव से जुड़ी एक अद्भुत और रहस्यमय कथा। पांडु, जो पांडवों के पिता थे, एक शाप के कारण मरने के करीब थे। शाप के अनुसार यदि वो संभोग करेंगे तो तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वो अपने परिवार के साथ वनवास में रह रहे थे। जब अंतिम समय आया तो पांडु ने अपने पांचों पुत्रों से कहा, बेटो, मैं बहुत जल्द इस संसार से जा रहा हूँ। मेरी ज्ञान की शक्ति, मेरी दृष्टि जो अतीत, वर्तमान और भविष्य जानती है, मैं चाहता हूँ कि वो तुम में चली आए। मेरे मस्तिष्क का सेवन करो और मेरे ज्ञान को प्राप्त करो। यह सुनकर अन्य पांडव हिचकिचाए, परंतु सहदेव ने अपनी पिता के इच्छा का पालन करने का निर्णय लिया। जब पांडु का शरीर अंतिम संस्कार के लिए रखा गया, सहदेव ने धीरे धीरे पिता के मस्तिष्क का एक हिस्सा ग्रहण किया। यह एक अद्भुत और रहस्यमय क्षण था। इस कर्म के परिणाम स्वरूप सहदेव ने भूत, वर्तमान और भविष्य की दृष्टि प्राप्त की। वो अब किसी भी व्यक्ति की मनोदशा और भविष्यवाणी जान सकता था। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें चेताया। श्री कृष्ण ने कहा, सहदेव, यह ज्ञान तुम्हारे लिए वरदान है, परंतु इसे किसी को प्रकट मत करना। यदि तुम भविष्य की बातें खोल दोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए सहदेव को भविष्य का ज्ञान होते हुए भी उन्हें मौन रहना पड़ा। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का उपयोग केवल समझदारी और ज्ञान के लिए किया, लेकिन कभी किसी को भविष्य नहीं बताया। इस रहस्यपूर्ण ज्ञान के कारण सहदेव ज्योतिष, व्यक्तित्व अध्ययन और भविष्य दर्शन में माहिर बन गए। उनके पास एक अद्भुत सूक्ष्म दृष्टि थी और यही उन्हें महाभारत के सबसे दूरदर्शी पांडवों में से एक बनाती है। तो सहदेव की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है और कभी कभी मौन रहना भी किसी वीरता से कम नहीं होता। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप किस महाभारत के रहस्य पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं।